हेलो बच्चों, ये आप लोगों का आज का क्वेश्चन है। आज के क्वेश्चन को देख लो और इसको सब लोग अपनी कॉपी पे लिख जरूर लेना, क्योंकि कॉपी पे लिखोगे तभी इसे सॉल्व करने में आगे आसानी रहेगी, वरना आगे वीडियो देखते समय तुम्हें क्वेश्चन तो दिखेगा नहीं, तो समझ नहीं पाओगे कौन सी बात कहाँ पे थी। सिंपल सा क्वेश्चन है, देख रहे हो। और एक चीज़ और ध्यान रखो, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी कभी हम वीडियो अपलोड करें तो तुम लोग उसे देख सको, तुम लोगों को पता चल सके। ठीक है। पार्टनरशिप एडमिशन का ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा और आगे का क्वेश्चन है, थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखो गुडविल भी आ गई है कि बैलेंस शीट के अंदर गुडविल लिखी हुई है, और दूसरी चीज़ बाहर गुडविल का वैल्यूएशन भी है। क्वेश्चन में जर्नल एंट्री करने को भी कहा है। जर्नल एंट्री हम नहीं बता रहे हैं, हम खाली अभी तुम लोगों को रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने को बता रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चन को देखो और समझो, इसे नोट डाउन जरूर कर लेना, वीडियो पॉज करके इसे नोट डाउन कर लेना। हेलो बच्चों, क्वेश्चन आप लोगों ने देख ही लिया है कि एक्स और वाई पार्टनर थे, वो लाभ हानि को 3:2 में बांटते हैं। 31 दिसंबर 13 को उनकी स्थिति दी हुई थी। बैलेंस शीट में देखो क्रेडिटर लिखे हुए थे, जनरल रिजर्व लिखा हुआ था, कैपिटल अकाउंट लिखा हुआ था। इसके साथ एक नई चीज़ थी कि इस क्वेश्चन में करंट अकाउंट दिया हुआ था। जब भी कभी करंट अकाउंट दिया हुआ हो तो इसका मतलब होता है कि नो की कैपिटल फिक्स थी। कैपिटल फिक्स होने की दशा में क्या होता है कि सारे एडजस्टमेंट करंट अकाउंट के थ्रू किए जाते हैं। असेट साइड में इनका कैश दिया था, डेटर दिया था, पेटेंट दिया था, इन्वेस्टमेंट दिया था, फिक्स असेट दी थी, और एक और चीज़ दी थी जिस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, वो थी गुडविल। ठीक है, क्योंकि गुडविल को राइट ऑफ किया जाता है नए रूल के अकॉर्डिंग। अगर परचेज्ड गुडविल है तभी वो बैलेंस शीट में दिख सकती है, अदरवाइज उसे राइट ऑफ करते हैं। फिर बाद में तमाम चीज़ें दी हुई थी जो रिवैल्यूएशन की चीज़ें थी। पहला लिखा हुआ है डेटर्स पर 5% का प्रावधान बनाना है। ठीक है। पहला काम एज यूजुअल, जैसे आपको मालूम ही है कि हम लोगों को रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, तो हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। फॉर्मेट आप लोगों को मालूम ही है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। उधर वाला कॉलम छोटा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है इससे। तो पहला लिखा हुआ है कि देनदारों पर 5% का प्रोविज़न बनाना है। देनदार क्वेश्चन में देखो थे 20,000 के, 20,000 का 5% होता है 1,000। 800 का प्रोविज़न पहले से बना हुआ है, इसका मतलब हमें 200 रुपये प्रोविज़न बढ़ाना है। तो टू प्रोविज़न फॉर बैड डेट, कितना 200 रुपये। प्रोविज़न 200 रुपये बढ़ा तो नुकसान 200 रुपये का हुआ। अगला लिखा हुआ है कि उपार्जित आय 1500 रुपये पुस्तकों में नहीं दिखाई गई और वेतन का 500 रुपये अदत्त है। उपार्जित आय का मतलब ऐसी इनकम होता है जो हम कमा चुके हैं लेकिन हमें नहीं मिली है। ऐसी इनकम को हम एक्रूड इनकम कहते हैं। ये हमारा फ़ायदा है चूंकि इनकम था, तो क्रेडिट तरफ लिखेंगे बाय एक्रूड इनकम। कितने रुपए थी इन्होंने बोला? 1500 रुपये थी। फिर इन्होंने एक चीज़ बोली कि आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000 रुपये थी, तो ये हमारा नुकसान है। नुकसान है तो डेबिट में आएगा, डेबिट में लिख देंगे टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितने रुपए? 5,000 रुपये, ये हमारा नुकसान हुआ। फिर इन्होंने लिखा कि विनियोगों का बाजार मूल्य 6,000 रुपये था, इसे एक्स ने इसी मूल्य पर ले लिया। तो देखो विनियोग थे हमारे 8,000 के, लेकिन इनका बाजार मूल्य कितना लगाया गया? 6,000 रुपये, मतलब 2,000 रुपये का नुकसान हुआ हमारा। वो बात अलग की है कि एक्स ने ले लिया था या नहीं लिया था, वो अलग चीज़ हुई, लेकिन नुकसान 2,000 रुपये का हुआ, तो डेबिट तरफ ही आ जाएगा टू इन्वेस्टमेंट। कितना? 2,000 रुपये। फिर आगे आगे लिखा हुआ है नया लाभ हानि अनुपात 4:3:2 का होगा। जेड 20,000 रुपये पूंजी के तौर पे लाएगा, ये बात रिवैल्यूएशन की है नहीं। ख्याति के मूल्यांकन को लिए लिखा हुआ है पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ के 2 गुने के आधार पर किया जाएगा।
जेड अपने हिस्से के बराबर नगद राशि देगा, 3 वर्षों का लाभ दिया हुआ है, ये भी गुडविल वैल्यूएशन की चीज़ है। ख्याति की आधी राशि निकाल ली जाएगी, ये पार्टनर्स की बात है। तो मतलब रिवैल्यूएशन में और कुछ नहीं आना है। अब हम लोग अगर देखें, अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। डेबिट का अगर हम लोग टोटल करें, डेबिट साइड ही बड़ी है, तो डेबिट का टोटल है 7,200। अब क्या होगा, ये हानि का पैसा है। भाई डेबिट साइड बड़ी थी तो खर्चे ज़्यादा हैं, इनकम कम थी, हानि का पैसा है, तो जाहिर सी बात है इधर नाम लिखना पड़ेगा पार्टनर्स का। और यहाँ लिखते समय ध्यान ये रखना चाहिए कि इनके करेंट अकाउंट अब लिखे जाएंगे, कैपिटल अकाउंट नहीं लिखे जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बाय पार्टनर्स करेंट अकाउंट, और अमाउंट नीचे नाम लिख देंगे एक्स और वाई। टोटल फिर 7,200 ही होगा। ये टोटल एक लाइन में होना चाहिए, लेकिन हमारे में नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं। इसको तुम लोग लिख करना तो एक लाइन में लिखना। डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस आएगा 5,700 का। 7200 में से 1500 हट जाएगा, 5,700 बचेगा। 5,700 को इनके लाभ हानि अनुपात में बांटना है। लाभ हानि अनुपात था इनका, लाभ हानि अनुपात था 3:2 का। तो पहले वाले को मिला 3,420, दूसरे वाले को मिला 2,250। ये हो गया इन लोगों का रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब अगला काम होगा, हम लोग यहाँ पे करंट अकाउंट पहले बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट बाद में बनाएंगे। पहले हम लोग करंट अकाउंट बनाएंगे। अब करंट अकाउंट कैसे बनेगा? करंट अकाउंट का भी फॉर्मेट वही होता है जो पुराना होता है, जो कैपिटल अकाउंट का होता था। लेकिन करंट अकाउंट में तुम्हें एक चीज़ ये ध्यान रखनी है, अब इस करंट अकाउंट में नए पार्टनर का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नए पार्टनर का करंट अकाउंट में कोई रोल नहीं है। तो नए पार्टनर का नाम यहाँ पे नहीं लिखना है। तो अमाउंट काउंट हो गया हमारा एक्स वाई, एक्स और वाई। ऊपर लिख देंगे यहाँ पे पार्टनर्स करंट अकाउंट। करंट अकाउंट की शुरुआत होती है जो बैलेंस शीट में बैलेंस दिया हुआ है उससे। तो बैलेंस शीट में देखो, बैलेंस दिया हुआ है, एक्स के लिए लिखा हुआ था 10,000 और वाई के लिए लिखा था 2,000। तो यहाँ पे पहले वही लिख देंगे, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। एक्स में हो गया 10,000, वाई में हो गया 2,000। बैलेंस लिखने के बाद जो जनरल रिजर्व था 12,000 रुपये का, वो जनरल रिजर्व पुराने पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। और 12,000 को जब 3:2 में हम लोग बांटेंगे तो आएगा हमारा 7,200 और 4,800। ये हो गया हमारा रिजर्व का हिस्सा। फिर देखो, रिवैल्यूएशन पे लॉस हुआ था, या अभी बैलेंस शीट वाली चीज़ें पहले देखते हैं। बैलेंस शीट में देखो गुडविल लिखी हुई थी 10,000 रुपये की, तो ये गुडविल राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ करेंगे मतलब डेबिट तरफ आएगा, लिखेंगे हम लोग टू गुडविल। इसमें क्या होगा, 10,000 को जब बांटेंगे हम लोग 3:2 में तो आएगा 6,000 और 4,000। गुडविल बट गई। गुडविल बटने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे और क्या क्या हुआ। अब हम लोग बैलेंस शीट से बाहर आ गए। अब अगला नंबर है रिवैल्यूएशन अकाउंट का। रिवैल्यूएशन अकाउंट पे लॉस हुआ था, डेबिट में आ जाएगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। पहले वाले का था 3,420 और दूसरे वाले का था 2,250। ये काम हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट वाला। अब अगला काम क्या था, क्वेश्चन ने कहा था कि एक्स ने इन्वेस्टमेंट लिया है 6,000 रुपये में, तो इधर ही आ जाएगा ये भी डेबिट में, टू इन्वेस्टमेंट। 6,000 रुपये केवल एक्स के कॉलम में लिखेंगे, यहाँ पे नहीं लिखेंगे। अब पुराना काम खत्म हुआ, अब देखेंगे नए पार्टनर के आने का। तो नया पार्टनर गुडविल के नाम पर लाया था तुम्हारा 12,000 रुपये। तुम लोगों ने देखा है ना कि गुडविल प्रीमियम के तौर पे वो लाया था 12,000 रुपये। लेकिन ये बात तो पहले तुम्हें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। चलो देखो गुडविल की कहानी क्या है। क्वेश्चन ने कहा था कि गुडविल की वैल्यू हमें निकालनी है फर्म की
पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ के दुगने के आधार पर। तो 3 वर्षों का लाभ था 30,000 प्लस 26,000 प्लस 25,000। इसको प्लस करके अगर हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा औसत लाभ आ जाएगा। तो औसत लाभ आया हमारा, इनको सबको ऐड करेंगे तो आएगा 30, 26, 56, 56, 5, 61, 20, 81, 81,000 अपॉन 3। तो ये हो गया 27,000। और क्वेश्चन ने कहा है कि जो गुडविल है हमारी वो इसी औसत लाभ के 2 टाइम्स के बराबर है। तो 27,000 इंटू 2 मतलब 54,000 हो गई गुडविल। अब z का शेयर कितना होगा? z जो है वो नए रेशियो के अकॉर्डिंग देखो, z 2/9 का पार्टनर है। तो हम लोग क्या करेंगे, 54,000 इंटू 2/9, इसको जब हम लोग करेंगे तो आएगा 12,000 रुपये। ठीक है, तो 12,000 रुपये z को लाना है गुडविल के तौर पर। अब देखना होगा कि ये 12,000 रुपये कैसे बटेंगे x और y में। इसके लिए तुम्हें पहले निकालना पड़ेगा गेनिंग रेशियो, सेक्रीफाइंग रेशियो। सेक्रीफाइंग रेशियो कैसे निकालोगे? सेक्रीफाइंग रेशियो का फार्मूला वही था त्याग अनुपात निकालने का, कि ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो सेक्रीफाइंग रेशियो हमारा हो गया ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। एक्स का था ओल्ड रेशियो 3/5 माइनस नया रेशियो है 4/9। लघुत्तम लेंगे तो आएगा 45। यहाँ पे हो गया 5 9 45, 9 त्रिक 27 माइनस 9 पचे 45, 5 चौको 20, मतलब 7/45 एक्स का। और y का जब निकालेंगे तो हो जाएगा 2/5 माइनस 3/9। लघुत्तम फिर 45, यहाँ पे हो गया 5 9 45, 9 दूनी 18, 9 पचे 45, 5 तियाँ 15, मतलब 3/45। इसका मतलब सेक्रीफाइंग रेशियो निकला 7:3। मतलब जो गुडविल का पैसा नया पार्टनर लेकर के आ रहा है वो x और y 7:3 में बांटेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्रेडिट में लिख देंगे बाय गुडविल प्रीमियम। और जो 12,000 रुपये है उसको 7 और 3 में बांटेंगे। तो 7 और 3 में बांटोगे तो पहले वाले को मिलेगा 8,400, दूसरे वाले को मिलेगा 3,600। ये हो गई गुडविल की कहानी। गुडविल के बाद फिर अगला काम था, क्वेश्चन ने ये भी बात कही थी कि गुडविल का जो भी पैसा है उसकी आधी राशि ये लोग निकाल लेंगे। तो बैलेंस शीट में देखो बैंक तो है नहीं, तो हम लोग टू कैश ही लिखेंगे। यहाँ पे टू कैश अकाउंट। एक्स को मिला था 8,400, आधा हुआ 4,200, ये निकाल लेगा। वाई को मिला था 3,600, 3,600 का आधा हुआ 1,800, 1,800 ये निकाल लेगा वाई। अब तुम्हारा करंट अकाउंट का भी काम खत्म हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस निकालेंगे। तो देखो देखने पे साफ पता चल रहा है कि क्रेडिट साइड बड़ी है। तो क्रेडिट का टोटल कर लेते हैं। क्रेडिट का टोटल आया, इसका आ गया 25,600 और इसका टोटल आ गया 10,400। यही टोटल इधर भी होना चाहिए, तो इधर भी यही लिख दिया हम लोगों ने, चूंकि बड़ा वाला टोटल दोनों तरफ होना चाहिए था, इधर भी लिख दिया। और यहाँ पे लिख दिया टू बैलेंस कैरी डाउन। अब अगर इसमें से हम इन सब का टोटल माइनस करेंगे तो इसका हिस्सा आएगा 5,980 और इसका माइनस होने के बाद आएगा 2,320। ठीक है, करंट अकाउंट में सारी कहानी हो गई। ध्यान दो, जब करंट अकाउंट नहीं था तो ये सारी कहानी हम लोग कैपिटल अकाउंट में करते थे, लेकिन अब चूंकि जब करंट अकाउंट है तो सारी कहानी जो है वो करंट अकाउंट में ही होनी थी। ठीक है, करंट अकाउंट के बाद अगला काम अब हम लोगों का है कैपिटल अकाउंट बनाना। ठीक है, कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे? अब जब कैपिटल अकाउंट हम लोग बनाएंगे तो वहाँ पे तीनों पार्टनर का हिसाब किताब रखेंगे। अब खाली एक्स का नहीं बनेगा क्योंकि कैपिटल अकाउंट में तीनों हैं। और जब करंट अकाउंट होता है तो कैपिटल अकाउंट में ज़्यादा कुछ नहीं होता, एक्स वाई जेड। ऐसे यहाँ भी हो जाएगा, कॉलम थोड़े पतले हो जा रहे हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं, सब आ जाएगा।
क्योंकि करेंट कैपिटल अकाउंट में कुछ होना ही नहीं है। कैपिटल अकाउंट में क्या करना है हमें, देखो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। किसके लिए, एक्स और वाई के लिए। एक्स और वाई की कैपिटल थी 60,000 और 30,000, ठीक है, जेड में डैश। फिर जेड पैसा लेकर के आया कैपिटल के लिए, तो बाई कैश अकाउंट, और जेड के कॉलम में जाकर के लिख दिया हमने कितना लाया था, 20,000 रुपये। और डेबिट तरफ सिंपली टू बैलेंस कैरी डाउन, क्योंकि और कुछ आना ही नहीं है, तो यही अमाउंट बैलेंस भी हो जाएंगे 60,000, 30,000 और 20,000। टोटल भी दोनों तरफ का यही अमाउंट होने वाला है, 60,000, 30,000 और 20,000। ठीक है, हमें जो लिखा है उससे ज़्यादा ध्यान देना, हम बोल क्या रहे हैं उस पर। ठीक है, इतना काम होने के बाद अगला काम होता है बैलेंस शीट, वो बैलेंस शीट बनाना। ये बैलेंस शीट अब इन लोगों के नई फर्म की होती है, मतलब जेड के एडमिशन लेने के बाद फर्म की क्या स्थिति है वो होती है। तो सबसे पहले देखो, क्रेडिटर में इस क्वेश्चन में कुछ चेंज नहीं हुआ, तो जितने थे 15,000 थे पुराने, 15,000 ही हम लोगों ने लिख दिया। क्रेडिटर के बाद हम लोग लिखेंगे कैपिटल। कैपिटल में एक्स, वाई और जेड आ गए। एक्स की निकली 60,000, ये वाली कैपिटल जो बैलेंस कैरी डाउन किया था, हालांकि कैपिटल फिक्स थी तो कैपिटल में कोई बदलाव होना ही नहीं है। 60, 30, 90, 20, 110, मतलब 1,10,000 कैपिटल हो गई। फिर एक्स और वाई का तुम लोगों ने ध्यान दिया था, करंट अकाउंट का बैलेंस आया था, तो वो भी लाइबिलिटी में आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे करंट अकाउंट। एक्स और वाई, एक्स का निकला था 5980, वाई का निकला था 2320। इनका जब टोटल करेंगे तो हम आ जाएगा 0, 8 2 10, 9 1 10, 3 13, 5 2 7 1 8, 8,300। इसके अलावा तुम्हें ध्यान हो कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम लोगों ने आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखी थी, तो वो भी हमारा जो है लाइबिलिटी हो गई। कितने रुपए, 5,000 रुपये, क्योंकि ये रुपए हमें आगे चल करके देने हैं, पेमेंट करना है, तो ये हो गई लाइबिलिटी साइड। अब आ जाओ असेट साइड में। असेट साइड में सबसे पहले लिखा हुआ था कैश। कैश में देखो क्या क्या करना पड़ेगा। कैश में देखो, पुरानी बैलेंस शीट में कैश का बैलेंस लिखा हुआ है 5,000, प्लस नया पार्टनर पूंजी के तौर पे लाया 20,000 रुपये, और गुडविल प्रीमियम के तौर पे लाया 12,000 रुपये, लेकिन 12,000 का 6,000 रुपये इन लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, तो कैश का बैलेंस हमारा बचा 20, 5, 25, 25, 6, 31, 31,000 रुपये। कैश का बैलेंस हो गया 31,000 रुपये। ठीक है, अगला लिखा हुआ था डेटर्स। डेटर्स में क्या होगा, डेटर्स थे हमारे 20,000 के, लेस प्रोविज़न। प्रोविज़न अब हम लोगों की 1,000 रुपये की है, पहले 800 रुपये की थी लेकिन अब 1,000 की है, तो ये हो गया 19,000 प्रोविज़न हो गया। फिर पेटेंट की बात आती है, पेटेंट्स में कोई बदलाव हुआ नहीं, तो 14,800 के थे, 14,800 ही रहेंगे। इन्वेस्टमेंट इनका बिक गया था तो इन्वेस्टमेंट अब लिखा नहीं जाएगा। फिर है फिक्स असेट, इसमें भी कोई बदलाव नहीं हुआ, 72,000 की थी, 72,000 ही रहेगी। इसके अलावा एक नई चीज़ आ गई थी, वो थी एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम एक ऐसी इनकम है जो इनको बाद में मिलने वाली है, तो वो अब शामिल की जानी है, तो ये आ जाएगी असेट साइड में। एक्रूड इनकम कितनी थी, 1,500 रुपये। अब ये बैलेंस शीट पूरी हो गई, दोनों तरफ का टोटल कर लेंगे, बराबर ही आएगा 138,300, 138,300। इधर का कितना हो रहा है, 72,000
एक 73, 103 और 15 118, 118 और 4 122, 132, 15,000 नहीं है, सॉरी ये 1500 है, ये गड़बड़ था तभी नहीं आ रहा था। 72,000 और 31,000 हो गया 1,03,000, 1,03,000 और 19,000 हो गया 1,22,000, 1,22,000 4 26, 1,36,800, 1,37,800, 1,38,300। ठीक है, ठीक है। जब फाइनल टोटल हो जाता है तो नीचे की लाइन डबल कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन था तुम लोगों का, जो क्वेश्चन की पिक हमने भेजी है पहले, उसका सॉल्यूशन। ठीक है, इसको देखो और समझो। इस क्वेश्चन में पहले के कंपैरिजन में, पहले वाले क्वेश्चनों के कंपैरिजन में कुछ ज़्यादा चीज़ें थी। तो उम्मीद करते हैं बात समझ में आई हुई होगी। जो बात नहीं समझ में आई वो पूछना फिर हमसे।